गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर सेकंड में इससे पूर्व के लेक्चर्स में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स पॉइंट, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल इत्यादि के बारे में बताया था। तो आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व करेंगे, जिसमें मेरे पास है कि शो दैट amplitude of z plus amplitude of minus z is equal to plus minus pi। कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणांक माइनस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का गुणांक अगर उन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो आंसर आएगा वो या तो प्लस पाई होगा या माइनस पाई होगा। तो मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, ये कोई नंबर z, और एक तो z का चाहिए, दूसरा माइनस z, तो माइनस z आ गया। ये हमारे पास माइनस z। मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका एम्पलीट्यूड है थीटा। अब z o z डैश या z o माइनस z ये क्या है, लीनियर एंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पाई। पाई में से z का गुणांक कितना है, थीटा, तो माइनस z का जो गुणांक बन रहा है ये क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो जो आर्गुमेंट लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ z इज थीटा एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z के कॉरेस्पॉन्डिंग जो माइनस z बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उसका जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो कितना बन रहा है, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है। तो इसलिए इसी को मैंने लिखा कि एम्पलीट्यूड ऑफ z is equal to theta, amplitude of minus z, डायग्राम में मैंने शो किया माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि हमें रिजल्ट जो चाहिए किसका चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z is equal पाई माइनस थीटा। एम्पलीट्यूड ऑफ z आपके पास कितना था, थीटा था, तो थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, तो ये जो रिजल्ट बना आपके पास, थीटा से थीटा कैंसिल आ गया, तो वैल्यू क्या आई, माइनस पाई। तो हमने एक रिजल्ट केस फर्स्ट में ये सिद्ध किया कि एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई माइनस थीटा। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना हो गया,
पाई कर देंगे। अब केस सेकंड, केस सेकंड में मान लीजिए जो z पॉइंट है या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो माइनस z किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। केस सेकंड में अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और माइनस z सपोज कर लीजिए अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z का मान अपने निकालो। तो ये एंगल थीटा, z का जो x एक्सिस के साथ कोण बन रहा है वो सपोज कर लीजिए थीटा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना हो गया? इज इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को अपने क्या कहते हैं? नेगेटिव। और एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z, ये टोटल एंगल कितना बना? पाई, पाई में से थीटा माइनस हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया माइनस z का? पाई माइनस थीटा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इस बार बन रहा है पाई माइनस थीटा। दोनों को सेपरेट कीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू माइनस थीटा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई? पाई। तो आपने फर्स्ट केस में शो किया एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू माइनस पाई, और फोर्थ सेकंड केस में हमने शो किया कि एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू प्लस पाई। अगर दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपने पास क्या बनेगा? एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो यही रिजल्ट मेरे को सिद्ध करना था, तो वो हमने प्रूव किया। अब सेकंड क्वेश्चन, कहता है कि शो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज इक्वल टू 2n पाई, where n is an integer। n is an integer। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं एक रिजल्ट करूंगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 is always equal to amplitude of z1 plus amplitude of z। We know that amplitude of z1 z2 is equal to amplitude of z1 plus amplitude of z2। इस तरह से हम कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ z1 z2 is equal to मॉडुलस ऑफ z1 into मॉडुलस ऑफ z2। अगर आप इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहें तो मान लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है that is equal to r1 cos theta
x1 प्लस आयोटा y1 या r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1, r1 मॉडुलस है z1 का और थीटा 1 इसका एम्पलीट्यूड है। यानी कि आप z1 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा, r1 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। इसी प्रकार से z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2। तो z1 z2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, r1 r2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना आपके पास r1 r2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहां से अगर एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 लिखा जाए तो वो क्या बनेगा, देखिए अपने ये कहते हैं कि अगर z1 इज इक्वल टू r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 हो तो हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इज थीटा 1। z2 इज इक्वल टू r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 हो तो हम कहते हैं कि z2 का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, थीटा 2 है। अब आपने कहा कि z1 z2 इज इक्वल टू r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इसलिए अपने पास क्या आएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, लेकिन ऊपर वाले रिजल्ट से थीटा 1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2। तो इसलिए इस रिजल्ट को मैंने यहां लिखा कि वी नो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2। अब मैं जो आपको सिद्ध करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज इक्वल टू 2n पाई, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज इक्वल टू, इस रिजल्ट से ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, एंड वी नो दैट z बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है बेटे, एम्पलीट्यूड ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मापांक होता है, तो लेट दैट वैल्यू इज, कोई भी पॉजिटिव नंबर वैल्यू आएगी तो लेट दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ a, वेयर a इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हिच इज ऑलवेज ए रियल नंबर। तो हमने ये लिखा कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ a है। a क्या है, एक रियल नंबर है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट a इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, लेकिन आपने ऊपर क्या कहा है कि a क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं अपने, a can be expressed as a plus iota into 0 is equal to r cos theta plus iota r sin theta। अब सिमिलर टर्म्स को कंपेयर कीजिए, सिमिलर टर्म्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, आइदर रियल पार्ट के इक्वल होगा, a is equal to r cos theta and 0 is equal to r sin थीटा। तो यहां से क्या आ गया, sin थीटा इज इक्वल टू 0, और sin थीटा कब 0 होता है, जब थीटा कितना हो, 0 और 2n पर, n पर, तो यहां से क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 रखें तो अपने पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू r cos 0, r cos 0 cos 0 1, तो r इज इक्वल टू a हो गया। तो r इज इक्वल टू a होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू a cos थीटा। तो यहां से क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos
2n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। तो अपने पास क्या है, यही चीज सिद्ध करनी थी कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज ऑलवेज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि यहां से आप यहां sin थीटा इज इक्वल टू 0 भी अगर करते हैं, एक तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 पर हो सकता था, दूसरा थीटा इज इक्वल टू n पाई पर भी हो सकता था, लेकिन थीटा इज इक्वल टू n पाई रखेंगे तब अपने पास क्या होता है कि cos की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों हो सकती है। तो इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0 हो तो वो दोनों कंडीशंस को संतुष्ट करेगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई होगा तो cos 2n पाई की वैल्यू सदैव प्लस 1 रहती है और sin 2n पाई सदैव 0 हो रहेगा, क्योंकि sin पाई भी 0, sin 2 पाई भी 0, तो इसलिए ये दोनों कंडीशंस को संतुष्ट करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज ऑलवेज इक्वल टू 2n पाई। तो ये क्वेश्चन है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। जब आपको कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी गई, find the locus of z if amplitude of z is given to you, amplitude of z minus 1 upon pi by 3। बिंदु पद ज्ञात कीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का जब आपके पास z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का कोणांक पाई बाई 3 दिया गया है। तो लेट z इज इक्वल टू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y या x माइनस आयोटा y। तो x प्लस आयोटा y मैंने अज्यूम किया। अब z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या बनेगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 x प्लस आयोटा y प्लस 1। मैं क्या करता हूं, x प्लस 1 माइनस आयोटा y अपॉन x प्लस 1 माइनस आयोटा y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा y इंटू एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा y इंटू एक्स प्लस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म्स को न्यूमरेटर के, और नीचे x प्लस 1 प्लस आयोटा y x प्लस 1 माइनस आयोटा y a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बना आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसे फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा y x प्लस आयोटा y x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा y प्लस आयोटा y, तो ये कितना आ गया प्लस 2 आयोटा y अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, और इसे अपने क्या लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा y अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अपने ये जानते हैं कि यदि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई a
तो इसलिए जो इसका मापांक आएगा, आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है z - 1 अपॉन z + 1 की, तो इसका अब एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा हो तो अपने कहते हैं कि जो इसका गुणांक या जो एम्पलीट्यूड होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? b बाई a। तो आयोटा वाले टर्म के साथ वो ऊपर रहता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये कितना बनेगा? 2y अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1। अब अपने को ये वैल्यू क्या दे रखी है? थीटा इज इक्वल टू अपने को दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? पाई बाई 3 दे रखी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स 2y अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1। तो थीटा का मान पाई बाई 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2y अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1। तो tan पाई बाई 3 2y अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1। तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 बाई √3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 बाई √3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किस प्रकार की? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हो तो हम क्या कहते हैं कि यह एक सर्कल की समीकरण है, यह एक वृत्त की समीकरण है। तो इसलिए यह क्या होगी? विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और हमें यही बताना था कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z-1 अपॉन z+1 का एम्पलीट्यूड π/3 हो तो उसका बिंदु पथ क्या होगा, यानी कि वह किस प्रकार के वक्र में गतिमान होगा। तो इसलिए हमने कहा कि जो बिंदु पथ होगा वह एक सर्कल होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कल कुछ और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।